जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न जो कि यहाँ पर काफी अच्छे हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। चार ऑप्शन थे, चारों में से सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है और अंत में साथियों हम सही जवाब बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी नोक है केप कोरोमिन, कैलीमेयर बिंदु, इंदिरा बिंदु, त्रिवेंद्रम में कोवलम। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। चार ऑप्शन थे ये। सही जवाब लक्षद्वीप समूह स्थित, लक्ष्य समूह स्थित यहाँ पे बताना है कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है साथियों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर सिक्किम। स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा है उसको कहते हैं महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप या उपद्वीप में कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध या फिर पश्चिमी गोलार्ध। ये यहाँ पे इसके आंसर थे। भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाले अक्षांश रेखा है मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा या फिर इनमें से कोई। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या फिर मालदीव। चार ऑप्शन थे ये। अगला प्रश्न है साथियों, मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच से होकर गुजरती है? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश या चीन और पाकिस्तान। ये चार ऑप्शन थे साथियों। सही जवाब आप लोग कमेंट करके बताते रहें, आपके सही जवाब का हमको इंतजार रहेगा। भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है कश्मीर में, कन्याकुमारी में, लक्षद्वीप में, निकोबार द्वीप समूह में। अगले प्रश्न को चलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट या फिर 5 घंटे 40 मिनट। ये साथियों आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न है, लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगित क्षेत्र, छो मेरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र, अक्साई चीन। यहाँ पे ये चार ऑप्शन थे, चारों में से जो सही साथियों है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? जवाब है इसके जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। ये चार ऑप्शन साथ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है या स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। चारों में से सही जवाब का उत्तर आप लोगों को देना है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 111 मील या फिर 200 मील। अगला प्रश्न, डूरंड लाइन निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। ये साथियों चार ऑप्शन थे, चारों में से सही जवाब साथियों आप लोग को कमेंट करके बताना है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है बंगाल की खाड़ी, विंध्य पर्वत श्रेणी, पमीर ग्रंथि, मन्नार की खाड़ी। चार प्रश्न थे, चार विकल्प थे साथियों, चारों में से सही जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है साथियों। इन सभी के जवाब आप लोगों को कमेंट में हम पिन कर देंगे, वहां से आप लोग इनको अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं या फिर आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। अगले प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड और हरियाणा। ये साथियों सभी प्रश्न आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। 20 प्रश्न थे, 20 में से आप लोगों के कितने सही निकले ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।